आज से पहले तुमने बहुत सारी रिवेंज मांगा या एनिमे देखी होगी या पढ़ी होगी, जैसे एओटी, बजक, कोड गियास, ऐसे कुछ। जब मेरा फेवरेट रिवेंज एनिमे रीडो ऑफ हीलर, ठीक है उसमें रिवेंज के अलावा बहुत कुछ है, बट उसमें रिवेंज नेक्स्ट लेवल है। बट काफी सारी रिवेंज स्टोरी के अंदर आगे जाके कुछ अलग ही होने लगता है, लाइक सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है या प्रोटैगनिस्ट एंड एवरीथिंग। चलो इमेजिन करो कि हमारे पास एक परफेक्ट रिवेंज स्टोरी है, लाइक एक लड़का है जिसको बहुत सारे लोगों ने बुली किया है, उसको पीटा है, उसको मारा है, उसे इस हद तक टॉर्चर किया है कि खुद ट्रक उनको आना पड़ा उसके सफरिंग को खत्म करने के लिए। बट ये सब चीज कुछ खास पर्सन को पता चल जाती है एंड नाउ शी इज बैंगिंग एवरीथिंग। तो आज की स्टोरी है मारियानो डंजाई, जिसमें एक ये अपने बेटे का रिवेंज लेती है, कैसे उन पुलिस से बदला लेती है, यही हम जानेंगे आज। मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मारी को, जिसकी एज 35 है और वो अपने बेटे के लिए लंच प्रिपेयर कर रही है और उसके बेटे का नाम है नगारे और उसको अपनी मदर से काफी ज्यादा प्यार है और उन दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड है और वो अपनी मदर की काफी फिक्र करता है। वैसे नगारे को घर पे तो काफी प्यार मिलता है, बट उसके उल्टा उसके स्कूल में कुछ अलग ही सीन है। स्कूल में कुछ लोग उसको बुली करते हैं, लाइक उसके स्टमक पे स्टिकर लगा दिया जहाँ पे मारने से उनको पॉइंट मिलेंगे, तो जो ज्यादा मारेगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो लोग एक एक करके उसको मारते हैं और वो लोग उसे इतना मारते हैं कि उसका सूसू निकल जाता है। और इतना टॉर्चर काफी नहीं था, नगारे का सूसू उनमें से एक बुली के पाँव में टच हो जाता है, तो उससे गुस्सा होकर वो बुली उसे काफी मारता है और दूसरी तरफ उसके फ्रेंड का वीडियो बनाते रहते हैं। और फिर उन पुलिस का लीडर आता है काया, जो कि उन सबको रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने ये सब फिर से किया तो हम तेरे दोस्त नहीं है, तुम इसे शरीफ ना समझो क्योंकि ये पुलिस का लीडर है। ये ओकाया नगारे का लंच जमीन पे फेंक देता है, उसे बुरी तरीके से क्रश कर देता है और उसमें कॉकरोच डाल के नगारे को कहता है कि हैव इट, चल खा ले अब इसे। पहले तो नगारे ये सब करने से मना कर देता है, बट लास्ट में ओकाया जबरदस्ती उसके मुंह में ये सब डाल देता है और उसे खिला देता है। और फिर आगे ये पुलिस एक और स्टूडेंट यूटा को परेशान करते रहते हैं और इसको तो नेक्स्ट लेवल टॉर्चर करते हैं। लिटरली ये लोग उससे उस पे टांग देते हैं और उनमें से एक पुलिस ये भी कहता है अगर तुमने 10 सेकंड सर्वाइव किया तो हम तेरी जान बख्श देंगे। अरे भाई वो अगर 10 सेकंड सर्वाइव भी नहीं कर पाया तो इस पॉइंट पे वो मरेगा ही तभी भी। खुद कोटा के स्टूडेंट भी सर्वाइव नहीं कर पाते तो ये कैसे करेगा ये सब। बट नगारे सही समय पे आके उसे बचा लेता है, बट इस सबसे नगारे ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। अब तुम देखो इसके साथ क्या होने वाला है, किस हद तक इसको अब टॉर्चर करेंगे ये लोग। अब नगारे घर पहुंचता है और फिर हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा 14 साल का हो गया है और नगारे ये सब अपने घर पे नहीं बता सकता है क्योंकि उसके स्कूल में इसके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वो घर पे बताएगा तो उसकी मदर काफी परेशान होगी और वो अपनी मदर को टेंशन नहीं देना चाहता है, इसलिए अपने घर पे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। और इन सब से हमें पता चलता है कि पहले मारी एक ऑर्फन थी और वो भी स्कूल में बुली हुआ करती थी, बट उसके स्कूल में जो नर्स थी वही मारी से काफी ज्यादा क्लोज थी और मारी उसे ही अपना फैमिली मेंबर मानती थी। बट अभी उसके पास उसकी खुद की फैमिली है, जिसमें उसका खुद का बेटा है और उसका हस्बैंड है और उसके हस्बैंड का एज 39 ईयर्स है और वो एक इंस्पेक्टर है और वो अपने काम की वजह से यूजुअली अपने घर पे नहीं आ पाता है और ना ही उन सब पे ध्यान दे पाता है। ऑल्दो मारी अपने हस्बैंड को बताती भी है कि नगारे उन सबसे कुछ छुपा रहा है, बट स्टिल उसका हस्बैंड अपनी काम की वजह से उन लोगों को इग्नोर करता है। अब तुम यहाँ से ध्यान से सुनो क्योंकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी रात नगारे अपने रूम में गेम खेलता रहता है, तभी उन पुलिस में से एक बुली का मैसेज आता है जिसमें एक वीडियो होती है जिसमें नगारी की मदर होती है किसी और के साथ। ऑल्दो नगारी ये सब देख के तुरंत पहचान जाता है कि वो उसकी मदर नहीं है, उन लोगों ने डीप फेक की हेल्प से वो वीडियो बनाई है और वो काइंड ऑफ फेक है और अगर ये वीडियो सरफेस पे आ गई तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसकी वजह से उसकी मदर की काफी इमेज खराब होगी और वो ऐसा नहीं चाहता है। और इतनी रात को पुलिस उसको एक जगह पे बुलाते हैं, बट उसकी मदर नोटिस कर लेती कि उसका बेटा घर से बाहर जा रहा है और नगारे वहाँ पे पहुँचता है और वो लोग उसे ब्लैकमेल करते हैं कि हमारा एक टास्क कर, नहीं तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। सोचो वो टास्क क्या हो सकता है, वो उससे पैसे मांगेंगे ना वो उसे कहते हैं कि जिस क्लिप पे हम अभी खड़े हैं वहाँ से कूद जा, तो वहाँ से कूद जा और अगर तुमने ऐसा किया तो हम वो वीडियो डिलीट कर देंगे। और नगारे अपने मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने मदर को टेंशन नहीं देने के लिए 3, 2, 1 वो वहाँ से कूद जाता है। और सीन ये है कि मारी नगारे की लोकेशन ट्रैक करते करते वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुंच ही जाती है और उसके मैप के हिसाब से वो नगारे के ठीक सामने ही खड़ी है, बिल्कुल सामने। और जैसे ही वो सामने देखती है उसका बेटा जमीन पे गिरा हुआ है और उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। नगारे इस पॉइंट पे सर्वाइव तो कर लिया बट उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। मारी ये सब देख के टूट जाती है और वो अपने बच्चे के पास जा रही होती है, बट मारी के सामने ही एक ट्रक उसके बेटे को कुचल डालती है और मारी वहाँ पे पहुंचती है, उसके हाथ में उसके बेटे के पास कुछ पार्ट्स ही बचे हैं, जिसे वो देख के काफी टूट जाती है और जो कि मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता। और ये सब देख के वो पुलिस काइंड ऑफ डर जाते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा होगा। भाई कोई कैसे बचेगा इस पॉइंट पे कूदने के बाद, और ये लोग कह भी रहे कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इन पुलिस का लीडर मुझे तो मेंटली सिक लगता है, वो बोलता है कि चल कोई ना, इस बार मैंने तेरे को जीतने दिया। और मारी अपने बेटे के लॉस से काफी टूट जाती है एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन वगैरह से भी पता चलता है कि नगारे ने जिस क्लिप से कूदा था वहाँ पे उनको एक नोट मिला था, इस नोट में लिखा हुआ था कि वो ये सब उसने खुद किया है। बट मारी हैंड राइटिंग देख के समझ जाती है कि ये फेक है और ऐसा हो ही नहीं सकता।
और इस नोट की वजह से ऑनलाइन इसके फादर मदर को काफी कुछ सुनना पड़ता है कि तुमने अपने बेटे को प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। और एक रैंडम दिन मारिया अपने बेटे का सामान लगा रही होती है जब उसको उसके बेटे की एक नोटबुक मिलती है और उस नोटबुक के अंदर काफी कुछ लिखा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस दिन किया। लाइक 5 जुलाई मेरे को फिर से मारा उन लोगों ने, 20 जुलाई मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दिया उन लोगों ने, 3 नवंबर उन्होंने मेरा पेंसिल केस फेंक दिया, 3 दिसंबर मैंने रिपोर्ट करा उनके अगेंस्ट बुलिंग का। और नगारे ने अपने हिडन ड्रॉ के अंदर यूएसबी छुपा के रखी थी जिसके अंदर डेट के हिसाब से ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग होती है कि क्या सब हुआ था इसके साथ। तो ये सब देख के उसकी मदर सोचती है कि दे ऑल आर डैम इविल एंड दे डिजर्व टू जजमेंट। और यहाँ से शुरू होती है मारी की रिवेंज स्टोरी जो कि बहुत प्यारी है और बहुत डार्क होने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 साल का टाइम स्किप जहाँ पे हम देखते हैं एक मारिया नाम की नर्स आई है इनके ही बच्चों के स्कूल में, जिससे मिलेन बुलिस का लीडर ओकासा आता है। वो बोलता है कि मैं स्कूल काउंसिल की तरफ से हर जगह मैं नो बुलिंग का पोस्टर लगा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि चोर बोल रहा है कि चोरी मत करो, चोरी से सावधान रहो। और फिर हमें पता चलता है कि जो मारिया नाम की नर्स है इसे सबसे पहले मारा मारिया को यानी नगारे की मदर को। एक्चुअली में मारी ही मारिया है। वो होता है ना, मैंने अपने पास्ट रूप को मारा अपने नए रूप के लिए, ये किसी उसी टाइप का है। एक्चुअली 2 साल पहले इसने सबसे पहले अपने पति को डिवोर्स दिया, जो भी दोस्त वगैरह थे उससे सारे कनेक्शन तोड़े, अपना लीगली नाम चेंज करवाया और फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपने अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। एंड नाउ शी इज बैक टू हैव हर रिवेंज। बट वो लेने के लिए उससे पहले उसे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और वो एडमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल को ये देती है। बट हाँ, उसको इस बच्चों से रिवेंज लेने के लिए उसको स्कूल में एडमिशन लेना तो था ही, तो उसे जो हो पाया उसने किया, भले वो काम गलत हो या सही हो। और सबसे पहले इसकी वार्ड लगने वाली है वो है कोवा से, जो कि पुलिस का एक ग्रुप का एक मेंबर है जो कि एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली इसके पास इस लड़की की कुछ वीडियोस है जो कि प्रोबेबली हमें मांगे में नहीं बताया गया है, जो कि तुम समझ ही सकते हो किस टाइप की वीडियोस होगी उसके पास। इसकी वजह से कोवा के उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे हर मंथ 30,000 येन चाहिए, नहीं तो मैं तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। तो देखते 30,000 येन कितना होता है, तो ये होता है 17,000। और कोवा के उस लड़की को इतना मारता है कि वो वहीं पे उल्टी कर देती है। बट टाइम रहते मारिया वहाँ पे आ जाती है जो उसे बचा लेती है और उसे एक माँ की तरह प्यार देती है और उसे पता है कि वो कैसा फील कर रही है और वो कितने दर्द में है, क्योंकि वो एक विक्टिम है उसकी बेटे की तरह। एंड ऑल्सो कोवाकी का फोन भी ले लेती है और कहती है कि मैं तुझे बाद में फोन दे दूंगी। और वो ये सब जाके अपने गैंग मेंबर्स को बताता है कि कैसे मारी ने उसका फोन ले लिया। और वो ये सब कहते कहते नगारे का नाम लेता है, जो कि सुनकर उसका गैंग लीडर काफी गुस्सा हो जाता है। पता नहीं इन लोगों को नगारे से क्या ही नफरत है, स्पेशली इस उकायो को। और यहाँ पे उकायो इसे धमका के यहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कोवाकी नगारे को पानी में डुबा डुबा के उसको टॉर्चर कर रहा है। और जैसे उस लड़की से पैसे चोरी करता था वैसे ही वो नगारे से भी पैसे चोरी कर रहा है और वो नगारे से पैसे ले लेता है और कहता है कि ये पैसे मैं कोवाकी को दूंगा तो वो काफी खुश होगा। जिसपे नगारे थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है और बोलता है कि तू कितना भी कर ले, कोवाकी तेरे पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देगा और वो तेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं करता है। इस सबका कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट देखा कि कोवाकी कितनी फिक्र करता है कोवासे की। वो आया और कोवाकी को सुना के चला गया और हाँ, नगारे की बातें सुनकर वो थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है और फिर नगारे को वो और टॉर्चर करता है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मारी ने इसका फोन हैक कर लिया है, उसकी सारी क्लिप्स वगैरह निकाल ली है उसने। और फिर हमें पता लगता है कि वो स्कूल में लड़कियों की फोटोज निकालता है, उनकी वीडियोस बनाता है। तुम समझ ही सकते हो किस टाइप की वीडियोस और फोटोज बनाता है। और ये सब कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा क्राइम किया है। जिसे वो बुली कर रहा था इसने उसका R@P कर चुका है। और अब इस क्लिप्स के अंदर मारिया को उस लड़की की जगह अपने बेटी की फोटो दिख रही है, जिससे मारिया और गुस्सा हो जाती है और ये सिटी कोई और ही जगह रहती है। ओ डैम। और फिर हमें 1-2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोवाकी अपने घर में चिल कर रहा है और तभी उसको एक वीडियो आती है, जिस वीडियो के अंदर 2 क्लिप्स होती है। एक क्लिप के अंदर जहाँ पे नगारे को बुली कर रहा है, दूसरी क्लिप के अंदर वो गुचू गुचू कर रहा है। और अगले दिन ये बहुत टेंशन में स्कूल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने मेरा फोन हैक कर लिया, जहाँ पे ये सब लोगों को देख रहा होता है कि किसने करा ये काम और क्यों करा। और ये सब होते हुए मारिया देख रही थी अपने रूम से, तभी मारिया के पास वो लड़की आती है जिसे मारिया ने बचाया था और वो मारिया के आगे कम्प्लीटली ओपन हो जाती है और सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और कुछ टाइम बाद वो मारिया के यहाँ से जाती है तो कोवासी की नजर उस पर पड़ती है और कोवासी उसे बुलाता है, बट वो लड़की उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिससे कोवाकी को लगता है कि शायद इसी ने ही वो वीडियोस मुझे भेजी है और इसी ने मेरा फोन हैक किया है। तो कोवासी उसे अपने घर ले आता है, इसे पानी में डुबा डुबा के मारता है और कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। बट वो कोवासी को बोलती है कि मैंने तेरी कोई भी वीडियो नहीं निकाली और तुझे मेरी वीडियो अपलोड करनी है तो कर दे, वैसे भी मैं तेरी पैसों वाली नीड पूरी नहीं कर पा रही। जिससे कोवाकी को और गुस्सा आ जाता है और फिर उसको वो पानी में डुबा के मारने ही वाला होता है। बट तभी ब्रो तुम इसका फेस देखो कितना क्रीपी लग रहा है। और फिर कुछ टाइम बाद वो लड़की उठती है और वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं अननोन मैंशन को, जहाँ पे इसका एक हाथ बंधा हुआ है एक लॉक से और उसके साइड में एक चाकू रखा है
और ये एक सेल सीरीज में बंधा हुआ है किसी जगह जहाँ पे सामने देखता है मारी को, और तभी उसके ऊपर से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब याद करो इससे मारी के बेटे को कैसे टॉर्चर किया था, पानी में डुबा के ना, इसका भी हाल वैसे ही होने वाला है, बट कुछ ट्विस्ट के साथ। बट फिर इसे लगता है कि मारी इससे प्रैंक कर रही है, और इसके चेहरे से लगता है कि ये प्रैंक कर रही है इसके साथ। जहाँ पे मारिया इससे बोलती है मैं तुझे पनिशमेंट दूंगी, तूने किसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंसान छीना है और उसके बदले में तेरा ऑक्सीजन छीन लूंगी। और फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और वो पानी काफी ऊपर तक आ गया था। और फिर कोवासी को लगता है कि मारी को पता लग गया उन वीडियोस के बारे में, तो वो ये बोलता है कि उन वीडियोस के अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है, अगर वो लोग फाइट बैक ही नहीं कर रहे तो उसमें मेरी क्या गलती। बट इस पॉइंट पे मारी उसकी एक भी नहीं सुनने वाली है। और फिर मारी बोलती है मैं तुझे ऐसे ही पानी से मरने नहीं दूंगी, और जो तेरे हाथ में लॉक है वो खुलेगा एक डिजिट से, और वो डिजिट होने वाली है द ग्रेटेस्ट क्राइम यू कमिटेड। अगर तू वो कोड भर देता है तू फ्री है, ये तो तेरे राइट हैंड पे एक नाइफ है जिसे तू अपना राइट हैंड काट के वहाँ से फ्री हो सकता है। और फिर वो काफी ट्राई करता है कोड वगैरह भरने का, बट ये कुछ भी नहीं कर पाता है, और फिर पानी उसके मुंह से भी ऊपर तक आ जाता है। और फिर तुम मारी की फेस को देख सकते हो, लुक एट दिस, कितना डरावना है। और फिर इस पे क्या बचता है लास्ट ऑप्शन, अपने राइट हैंड को काटने का, और ये वो करने का ट्राई भी करता है, बट नाइफ ही इससे टूट जाता है। मारी ने जो उसको नाइफ दिया था काफी कमजोर था, और ये बेचारा थोड़ी है, ये इस पॉइंट पे होपलेस सिचुएशन में आ चुका है। और फिर आगे क्या होना था इसका किस्सा खत्म। एंड ऑल्सो हमें वो कोड पता लगता है उसकी डिजिट क्या थी, सबसे बड़ी क्राइम थी वो था उसका बर्थडे, और इसका सबसे बड़ा क्राइम यही था कि ये पैदा ही क्यों हुआ। इस पॉइंट पे मारिया इज गोइंग ऑल आउट, और हाँ एक तो खत्म और 4 अभी भी बाकी है। और फिर हमें कुछ दिन आगे की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे कोवासी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और मारिया का एक्स हस्बैंड काया से कुछ पूछने आता है, वही सब कि वो तेरा दोस्त था कितने दिनों से लापता है, वो कहाँ पे है, तुझे कुछ मालूम है क्या। इस पे काया ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, और वो डिटेक्टिव से कहता है कि थैंक यू मेरे फ्रेंड को ढूंढने के लिए, ये सब वो सब। और फिर ओकाया को पता लगता है कि ये बंदा नगारे का बेटा है, अरे नगारे का बाप है बाप। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अगर इस पे पार्ट 2 चाहिए तो टारगेट पूरा कर दो। एंड हाँ मुझे पता है कि आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट थोड़ा तुम समझ सकते हो कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।